पार्टी ने 2018 में चुनाव के पूर्व एक पोल खोल अभियान समिति बनाई थी और उसने मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन सरकार के घोटालों की लंबी फेहरिस्तें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर की थी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने इस अभियान को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया है और आज इस पोल खोल अभियान के माध्यम से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके सामने कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी ने 2018 में चुनाव के पूर्व एक पोल खोल अभियान समिति बनाई थी और उसने मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन सरकार के घोटालों की लंबी फेहरिस्तें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर की थी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने इस अभियान को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया है और आज इस पोल खोल अभियान के माध्यम से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके सामने कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से रोज आदिवासी समाज के हितैषी की भूमिका के लिए करोड़ों के विज्ञापन जारी करके छपवाती है कि आदिवासियों के लिए ये किया, आदिवासियों के लिए वो किया, और आदिवासियों की नाम पर लूट का, भ्रष्टाचार का एक बड़ा तांडव मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस संदर्भ में मैं आप पत्रकारों को स्मरण कराने की कोशिश करूंगा। हमने करीब 6 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 110 करोड़ रुपए के आदिवासियों के नाम पर रोस्टेटा बीज की सप्लाई में लगभग 110 करोड़ रुपए के घोटाले को हमने उठाया था। तो पहली सूचना तो मैं आपको इस माध्यम से ये देना चाह रहा हूं कि इस घोटाले को हमने दिल्ली तक उठाया और दिल्ली तक उठाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उसके ऊपर इंक्वायरी संस्थापित हुई और आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कुटिल भ्रष्टाचार अभियान के खिलाफ सीबीआई ने भी प्राथमिकी जांच को रजिस्टर कर लिया है। इसी घोटाले के कजिन ब्रदर की जो उसका दूसरा भाई है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को आदिवासी समाज में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उस 110 करोड़ से अलग 74 करोड़ रुपया का आवंटन कंपोस्ट खाद बनाने के काम में किया था। ये जो योजना थी केंद्र सरकार की, इसमें जो विशिष्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिन्हें विलुप्त प्राय जातियां कहा जाता है, बैगा है, सहारिया है, भारिया है, इन जातियों के लिए अलग से इनको पैसा स्वीकृत किया, 54 करोड़ रुपया। ये पैसा केवल इन्हीं जातियों को बांटा जाना था और इसी तरह से ट्राइब्स की दूसरी जो ग्रुप्स हैं उनके लिए 20 करोड़ का ग्रांट केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। पिछले घोटाले में हमने आपको बताया था कि 110 करोड़ का जो घोटाला हुआ जिस पर जांच अभी बैठ गई और प्राथमिकी दर्ज कर ली सीबीआई ने, उसके कागज हम आपको देंगे। उसी तरह से आदिवासी जनजाति समूहों को
ये सरकार किस तरह से खिलौना समझती है और उनके हितों के साथ खिलवाड़ करती है, उसका नमूना ये 54 करोड़ और 20 करोड़ का मामला है। इसमें जो है पर्टिकुलरली सरकार से हमने जो आरटीआई में जानकारी मांगी थी, उसमें जो प्रमुख जिले हैं जहां पर ज्यादा ये कम्युनिटी, ये समूह पाए जाते हैं, शिवपुरी जिला है, दतिया है, वहां की जानकारी सरकार ने अभी हमें नहीं दी। लेकिन जो जानकारी प्रदेश की दी है, उस जानकारी में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो पैसा भारिया, सहारिया, बैगा इन जातियों के लिए, इन जाति समूहों के लिए स्वीकृत किया गया था, वो पैसा मध्य प्रदेश की सरकार ने पंडित, तेली, ढीमर, कुर्मी इन जातियों को बांट दिया। 74 करोड़ रुपया, ये सूची है हमारे पास। ये सूची हमें आरटीआई में पूरी जो है एक पेन ड्राइव दी है सरकार ने, 2000 पेज हैं ये, और ये जो 2000 पेजों में ये सीरीज है। जो पैसा ट्राइब्स के लिए अलग था, पीजीबीटी के लिए अलग था। पीजीबीटी मतलब वही ग्रुप्स जो विलुप्त प्राय जातियां मानी जाती हैं। मंडला, डिंडोरी, यहां की सूचियों में दोनों फंड की अगर अलग अलग सूचियां हमने जब प्राप्त की, तो पता चला कि जिन लोगों को पीबीजीटी की उसमें श्रेणी में पैसा दिया गया है, उसी को ट्राइब्स की सूची में भी पैसा दे दिया गया। मतलब एक ही हितग्राही को दो अलग अलग ग्रांटों में अलग अलग समूहों के लोगों को एक ही सूची डुप्लीकेट कर ली गई, यानी कि एक ग्रांट का पूरा पैसा सूद दिया गया। ये भारी भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये वो सरकार है जो कहती है कि वो जो है टांटिया भील के रूप में, मामा जी के रूप में जन्म ले चुकी है, अवतार ले चुकी है। क्या टांटिया भील के अवतार इस तरह के कुकर्म, इस तरह के पाप कर सकते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने बड़ा सवाल है। केवल एक रेलवे स्टेशन का नामकरण कर देने से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। ये आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रही है सरकार। उनके लिए जो जनता पैसा देती, केंद्र सरकार पैसा देती, जो बजट से प्रावधान आता है, उस प्रावधान की, उस धन की लूट मची हुई। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, कि राज्य सरकार ने जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे केंद्र सरकार को इस पैसे के, ये भी हम आपको देंगे, वो उपयोगिता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 21-22 की ग्रांट रोक दी। सरकार को पैसा नहीं दिया, 21-22 के लिए रोक दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा। तो इस सरकार ने क्या किया, ये देखें आपके, किस तरह से संगठित अपराध, किस तरह से संगठित भ्रष्टाचार, किस तरह से संगठित लूट इस प्रदेश में चल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि आप जो हमारे फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं उन्हें वापस कर दें, फाड़ के फेंक दें। हम इसको अपना स्टेट एक्सपेंडिचर मान लेंगे। इसको जो है बोलते हैं एडजस्टमेंट स्टेट हेड फंड। ये सरकार ने निवेदन किया है इन चोरों को बचाने के लिए कि आप जो है इस हमारे उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है खारिज कर दें, हमें वापस कर दें। हम इसको स्टेट फंड का एक्सपेंडिचर मान लेंगे, राज्य का एक्सपेंडिचर मान लेंगे, और फिर आप हमारी जो लंबित ग्रांट है वो हमें जारी कर दें। कहीं आपने भ्रष्टाचार का ऐसा संरक्षण कहीं देखा, सुना है कि राज्य सरकार स्वयं पकड़े जाने के बाद, ये सिद्ध हो जाने के बाद कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लीपापोती करने का ये तरीका निकाल रही है। इसके खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है मुख्य सचिव के लिए।
ये भ्रष्टाचार हम आपके सामने इसलिए उजागर करना चाहते हैं कि ये सरकार रोज दावा करती है, रोज झूठ बोलती है, रोज ये बड़े बड़े विज्ञापन छपवा के कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कि जीरो टॉलरेंस ईमानदारी के लिए? ये ईमानदारी का जीरो टॉलरेंस इस सरकार में है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि एक सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों के पाप को छुपाने के लिए केंद्र सरकार से कहे कि आप हमारे फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र लौटा दें, और उसको हम जो है स्टेट एक्सपेंडिचर मान लेंगे, एडजस्टमेंट फंड में हम उसे डाल देंगे। इसकी अनुमति मांग रही है। ये बड़ा कारनामा, ये बड़ा कांड और भ्रष्टाचार के प्रति इस सरकार की कितनी टॉलरेंस है, ये हमने आपके सामने उजागर किया है। ये आप सभी जानते हैं कि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, उपयोजना का पैसा है, संवैधानिक रूप से इस पैसे का एक भी नया सिक्का पैसा सरकार किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकती। तब ये सवाल है कि विशिष्ट जातियों के लिए दिया गया धन जो केवल बैगा सहारिया किसी दूसरे आदिवासी ग्रुप में भी नहीं बंटना चाहिए था, वो पंडित जी, तेली, धीमर, इन सबको, कुर्मी, इनको कैसे बंट गया? और सरकार का इस पर क्या ध्यान है? सरकार इस पर क्या कर रही है? ये बड़ा सवाल हमारी जो है इस पोल खोल अभियान की प्रथम पायदान पर हमने आपसे ये निवेदन किया कि आप सहयोग करें और उजागर करें कि सरकार किस तरह से जनधन के पैसों की लूट में भ्रष्टाचारियों के कंधों पर हाथ रखे हुए और उन्हें बचाने के लिए नए नए वित्तीय तरीके निकालती, खोजती है, संरक्षण देती और साथ में जो है विज्ञापन छपवाती है कि जीरो टॉलरेंस। साथ में ये रोज खबर छपवाती, गाड़ देंगे, लटका देंगे, मार डालेंगे। और साथ में ये चिट्ठी लिखती है कि साहब जो है, जो चोटगाई हमारे लोगों ने कर ली है, इसका समायोजन हम स्टेट में ही कर लेंगे, आप हमारा पैसा जारी कर दें। ये इससे बड़ा कोई नमूना भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इस कांड को स्थान दें। ये आपका, हमारा सबका टैक्स का पैसा है, आपकी जेब से भी ये पैसा जाता है और इसकी लूट मची हुई है पूरे प्रदेश। हम पोल खोल अभियान की इस यात्रा में जो 2023 तक चलेगी, चुनाव तक, इसमें हम समय समय पर या लगभग प्रति सप्ताह सरकार के ऐसे ही महान कामों का खुलासा आपके सामने करेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो मैं आपका उत्तर देने के लिए खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। इन दोनों दांतों की तस्वीर आप साया करें और सहयोग करें। पोल खोल अभियान की आज शुरुआत है, आपका सहयोग मिला, इसके लिए हम आप क्योंकि वो जो बजट के प्रावधान को लेकर उन्होंने रोका था, जेएस के कुछ कार्यकर्ताओं उपाध्यक्ष थे जेएस के। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में अभी हम ये आगे आगे खुलासा करेंगे कि जो आदिवासी सब प्लान का पैसा है उसका जो ड्रेनेज है भयंकर है। इसी साइफनिंग हो रही है उस पैसे की और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पुल बनाने में वो पैसे खर्च कर दिए गए। ये जो ओवरब्रिज बन रहे हैं सिटी, ये क्या आदिवासी सब प्लान के पैसे से बनना चाहिए? उसकी जो लूट मची है तो उनने सही घेराव किया है। वो तो वो उन्हें अपने, यही मैं कह रहा हूं, 400 रुपए का प्रावधान किया है। आपको मैं अभी और जानकारियां दूंगा आगे। मैं अभी एक ही दम से सारा खुलासा नहीं करना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार इस पैसे की साइफनिंग कर रही। कह तो रही है कि हमने आदिवासियों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का इंजेक्शन लगा के पैसा बाहर निकाल लिया जाता है, किसी तीसरी जगह उपयोग कर लिया जाता है और ये लूट मची हुई है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। आप बताएंगे, पिछले बार हमने खुलासे किए थे 2018 में कि किसी अलग विभाग का पैसा जो है किसी अलग विभाग में पता चला कि जन अभियान परिषद उस पैसे का उपयोग कर रही।
अब उसका तो आप जो है ना ऑडिट करा सकते, ना आप बजट का प्रोविजन करा सकते। नाली में फेंक दिया हमने पैसा, अब उसकी काहे की ऑडिट, और कह दिया कि साहब हमने ये उन्हें दिया है उपयोग करने के लिए। ऐसी कई संस्थाएं सरकार ने पैदा कर ली हैं जहां पर धीरे से फंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो अनऑडिटेबल होते हैं, जहां पर ऑडिट नहीं होती है, और इस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। मामले में ही प्रेस वार्ता करके अपनी न्याय यात्रा की घोषणा की थी। अब सरकार ने उसकी सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया। देखिए, कमलनाथ जी जिस दिन गए थे आज 7 महीने पहले, आदरणीय कमलनाथ जी ने तो ये मांग उसी दिन की थी कि ये इतना गुथा हुआ मामला है और पुलिस ने इतना इसमें जो है डिले किया है जांच में कि इसकी जांच हमें सीबीआई जैसी संस्था से करानी चाहिए। तब ये सरकार कह रही थी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी पुलिस बहुत सक्षम है और पुलिस सक्षम है और हम जांच करा लेंगे। अब 7 महीने बाद उनको समझ में आ रहा है कि हमारी पुलिस कितनी सक्षम है। जब पुलिस का गृह मंत्रालय जो है अपराध और इनकी घटनाओं को देखने की बजाय सनी लियोन के गाने सुनती रहेगी, तो ये जो है ये तो होना ही है। मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक कटनी है, वो कटवा रहे हैं। ये जो है गृह मंत्रालय को जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में चुनाव के पूर्व एक पोल खोल अभियान समिति बनाई थी और उसने मध्य प्रदेश सरकार